हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय का सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट हम लोग संचार के तत्व अपनी पूर्व कक्षा में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने संचार के मॉडल, संचार के तत्व क्या होते हैं, संचारक, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, ये सभी संचार के तत्व होते हैं। इसी को हमने पिछली कक्षा में जाना और इनको अब हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में कर रहे हैं। संचारक के डेफिनेशन वगैरह जानने के बाद अब हम देखेंगे कि संचारक के क्या गुण होने चाहिए। संचारक को विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब तक कि विषय का ज्ञान नहीं होगा, हमें यह नहीं पता होगा जो हम बता रहे हैं कोई बात और उसी को हम उसको डिटेल में ना जान सके, उस विषय को हम खुद नहीं जानते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ऑडियंस होता है, हमारा जो श्रोता होता है, वो कोई विद्यालय जाने वाले बच्चे नहीं होते हैं जिन्हें कई बार आप कुछ बात आज बताई फिर कल दोबारा कुछ और समझा दी। यहाँ पे हमारे साथ वयस्क लोग जुड़े हुए होते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हमारे भाई बहन हमारे से जुड़े हुए होते हैं, युवा जुड़े हुए होते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, हमारा यहाँ उद्देश्य किसी को अक्षर ज्ञान मात्र देना, ABCD सिखाना या कोई एक कौशल सिखा करके और फिर गांव से चले जाए, ये नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य या सब लोगों से भिन्न होता है। हम यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य लेके चलते हैं। किसी के व्यवहार में, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना ये कार्य आसान नहीं होता है। इसलिए इसमें जब हम कोई भी चीज़, अगर हम कोई उन्नत किस्म का बीज उगाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं या हम गृहिणियों को कोई गृह उद्योग, हमारा कार्य केवल एक कौशल सिखा देना नहीं होता, बल्कि एक गृह उद्योग लगाने की पूरी जानकारी देना और हमें यहाँ प्रसार कार्यकर्ता को उस उद्योग के लग जाने तक, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बनाने तक वहाँ कार्य करना होता है। फिर जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि विषय का जब पूरा ज्ञान होगा तभी श्रोता हमारी बात सुनेगा और विश्वास करके अपनी पूंजी उस चीज़ में, उस उन्नत किस्म के बीज में या उस नए कौशल में लगाएगा। तो विषय का ज्ञान के साथ ही हम वहाँ उतरें अपना बात कहने के लिए। संचार कौशल, बिल्कुल, जब तक संचार कौशल, ये तो बेसिक सी बात है कि विषय का ज्ञान होना, लेकिन उस विषय को उसी तरह से लोगों को नहीं समझा पाए तो वो फिर ज्ञान भी होना उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज़लेस है। क्योंकि सिर्फ हमें ज्ञान अर्जित करके कोई डिग्री नहीं लेनी है। संचारक को ज्ञान अर्जित करके लोगों में बांटना है, लोगों को प्रेरित करना है। तो संचार कौशल होना बहुत आवश्यक है। संचार माध्यमों का ज्ञान, ये हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी। संचार कौशल वाली बात हम कर ही चुके हैं कि किस तरह से वो अपने ऊपर भाषा का भी उसका कौशल होना चाहिए, कैसे वो लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाए। यदि हम जटिल अंग्रेज़ी या जटिल हिंदी के भी शब्दों को इस्तेमाल करके अपने गांव के ग्रामीण परिवेश के भाई बहनों के बीच में कुछ बात रखते हैं तो भी वो आसानी से जुड़ते नहीं हैं। लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, उनकी भाषा में ही जहाँ तक हो सके बोलना, समझना, ये बहुत आवश्यक होता है। संचार माध्यमों का ज्ञान, तीसरी बात, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारी जनता
का शिक्षा का स्तर इतना नहीं है, पढ़ने के इतना उन लोग अभ्यस्त नहीं हैं, और कोई बात अपनी बताने के लिए हम वहाँ पैम्फलेट बांटने लग जाएं, तो हमारा पूरा उद्देश्य वहीं नष्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी बात रखने के लिए किस समय कौन से संचार माध्यम का इस्तेमाल करना है, पहले मात्र अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को जागृत करना है, तो हम केवल एक फिल्म शो, एक बड़ा सा पोस्टर, या जैसे रिक्शे में लाउड स्पीकर लेके पूरे गांव में घुमा देना, इस तरह का संचार माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। फिर लोगों को इकट्ठा करके, और जब समूह में हम कोई बात कर रहे हैं तो ये बड़ा सा पोस्टर या लाउड स्पीकर काम नहीं आएगा। जब हम समूह में होते हैं, छोटे समूह में, तो हम कोई और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सिचुएशन की संप्रेषण के आप कौन सी स्टेज पर हैं, एडॉप्शन की कौन सी स्टेज पर हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो श्रोता हैं जो हमारा लक्षित समूह है, लक्षित समूह, वो उसकी कितना ज्ञान है, कितना शिक्षित है, किस लेवल का है, इसको ध्यान में रखते हुए। तीसरी बात, संसाधन। हम फिल्म शो के लिए अपनी पूरी तैयारी कर दी और पता चला कि हम जहाँ गए हैं वहाँ बिजली ही चली जाती है बार बार, तो संसाधनों की उपलब्धता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संचार माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। संचारक को व्यवहार कुशल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक आप व्यवहार कुशल नहीं होगा संचारक, लोग जुड़ेंगे नहीं। अपनी उसकी भूमिका एक शिक्षक की होती है, संचारक की एक निर्देशक की होती है, मार्गदर्शन देने वाला वह व्यक्ति होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, उससे अपनी समस्याएं बताते हैं। तो व्यवहार कुशल होना अत्यंत आवश्यक है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि लोग, मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि हमारा संचारक का कार्य प्रसार शिक्षा में मात्र एक बात कह करके ख़त्म नहीं होता कि हमने तो कुटीर उद्योग लगाने का तरीका बता दिया और काम ख़त्म, ये नहीं होता है। और संचारक प्रसार शिक्षा में हम व्यवहार परिवर्तन तक, जब तक कि लोगों में व्यवहार परिवर्तन नहीं हो जाए और वो उस नई पद्धति को अपनाते नहीं हैं, तब हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है कि आपके कहने से कोई किसान या कोई ग्रामीण महिला या कोई युवा कोई नई पद्धति को अपनाए। हम लोग अपने नेता चुन लेते हैं, वोट दे देते हैं किसी भी पार्टी को, तो एक विश्वास के साथ देते हैं। चुनने के बाद हमारा वो नेता बहुत दूर संसद में बैठ जाते हैं, विधानसभा में बैठे होते हैं, हमसे रोज़ वो नहीं मिलते हैं, कईयों को तो हम पर्सनली जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास होता है कि ये व्यक्ति उस पद पे बैठ के हमारे हित में काम करेगा। तो इस तरीके का आप देखिए, नेताओं में इस तरीके का जनता के बीच में विश्वास होता है कि इतने कोसों दूर होते हुए भी जनता ये मानती है कि वो हमारे लिए ही कार्य करेंगे। तो इस तरह की विश्वसनीयता प्रसारक को या संचारक को भी होनी, कम्युनिटी में होनी चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ये अपने किसी मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं कह रहे हैं, खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। रुचि, संचारक को जब तक अपने कार्य में रुचि नहीं होगी तो संचार सफल नहीं होगा। जो कार्य हम कर रहे हैं वो उसको खुद को रुचिपूर्ण लगना चाहिए। देखिए, प्रसार शिक्षा बहुत कुछ समाज सेवा की तरह ही है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, कम्युनिटी के साथ वर्क करना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मात्र एक तनख्वाह पाने के लिए कोई संचारक प्रसार कार्यकर्ता ना बने। जब तक कि उसकी समाज सेवा में कोई रुचि ना हो, तब तक यह कार्य वो सफलतापूर्वक कर नहीं सकता।
और उसके लिए उसको दृढ़ निश्चय रखना होता है। वह कर्मठ होना चाहिए, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और अपने काम के प्रति ईमानदार हो। तो ये होगा, ये वो तभी कर सकता है जब उसकी इस कार्य में रुचि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का अर्थ होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड। यदि वही ये रुचि से मिलता जुलता ही है कि यदि संचारक को अपने कार्यस्थल, अपने सहकर्मी, प्रशासक हैं जो उच्च अधिकारी हैं और श्रोता हैं, जब अच्छा व सुखद संबंध होगा तो उनके प्रति उसका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे के प्रति अच्छा मनोवृत्ति होगी, तभी ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मनोवृत्ति होगी तो ही विश्वसनीयता, बट मनोवृत्ति होगी अच्छी तो रुचि से वो कार्य करेगा, रुचि से कार्य करेगा तो विश्वसनीयता जल्दी पाएगा, और जल्दी विश्वसनीयता पाएगा तो व्यवहार कुशलता के साथ में तो कार्य पूरा जल्दी हो पाएगा। तो ये हुए संचारक के गुण। अब संचारक को कुछ निर्णय भी लेने होते हैं। क्या क्या निर्णय संचारक अपने लेवल पे लेता है, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।